हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। सारी पार्टियों ने अपने प्रचार प्रसार यहां तेज कर दिए हैं। ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं हो रही है। ऐसे में अमेरिका से लौटने के बाद राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा में आज 2 रैलियां की। इस दौरान उन्होंने नाराज चल रही कुमारी शैलजा और भूपिंदर हुड्डा को एक ही मंच पर ला दिया। कुमारी शैलजा की नाराजगी कितनी दूर हुई, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी के भाषण की करते हैं। राहुल गांधी ने अपनी दोनों रैलियों में हरियाणा के युवाओं को लेकर एक दास्तान सुनाई, जिस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी की कहानी को झूठा बताया। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान क्या कहा था। 15-20 हजार लोग अमेरिका गए हैं। एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप अमेरिका कैसे आए? टर्की गए, कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका से एक के बाद एक हम दूसरे देशों से निकले। रास्ते पे माफिया के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार हम सबको लूटा। आपको बता दें कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले अमेरिकी दौरे पर थे और उस दौरान उनके बयानों की काफी चर्चा हुई थी और वो काफी विवाद में भी आए थे। करनाल में तो उन्होंने अपने अमेरिका यात्रा की खूब कहानियां सुनाई, पर जैसे ही वो बरवाला पहुंचे उन्हें पीएम मोदी की याद आने लगी। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं पीएम मोदी के बारे में बोलना नहीं भूलते। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने बरवाला जनसभा में पीएम मोदी के बारे में क्या बोला। पहले 56 इंच की छाती, अब कहते भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा तो सीधा भगवान से रिश्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। पैनिक में आ गए, घबरा गए। जब आदमी घबराता है, उल्टी सीधी बात बोलता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबको कह रहे हैं कि भैया आप लोग बायोलॉजिकल, पूरा हिंदुस्तान बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। आप लोग एक दूसरे से बात करो, नरेंद्र मोदी सीधे भगवान से बात करेंगे। और फिर भगवान ने चुनाव में उनको सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश में अवधेश सिंह ने अयोध्या में बीजेपी के कार्यकर्ता को हराया है। कुल मिलाकर अपने दोनों जनसभाओं में राहुल गांधी ने यह बोला कि लोग अपनी जमीन बेचकर या ब्याज लेकर अमेरिका भाग के वहां नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं, बल्कि इसके कि वो अपने ही प्रदेश में कोई बिजनेस करे। मतलब कि राहुल गांधी का यह कहना था कि हरियाणा प्रदेश और पूरे भारत में इतनी बेरोजगारी और इतनी मंदी है कि कोई अपना बिजनेस यहाँ चला ही नहीं सकता या फिर भारत में नौकरी पाई ही नहीं जा सकती। राहुल गांधी के जनसभाओं के बाद भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़े ही साफ सीधे तरीके से राहुल गांधी के भाषण की बखिया उधेड़ी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह तक कह दिया कि राहुल गांधी का भाषण शायद कोई बॉलीवुड का स्क्रिप्ट राइटर लिखता है। आइए सुनते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या कहा और क्या क्या सवाल रखे। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की बात कही, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हरियाणा का अपमान करने के लिए पूरी तरीके से मन बनाए हुए हैं। पहले आप अमेरिका में एक कहानी बताते हैं हरियाणा के नौजवानों की, फिर आप हरियाणा में उस जगह से आके प्रचार शुरू करते हैं जहां पर कि आपकी पार्टी का सबसे शर्मनाक चेहरा बाहर उभर कर सामने आया, जो घर भरने की बात कहता है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, ये समझ में नहीं आता है कि ये जो आपने बातें कही उस स्क्रिप्ट में, ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि आपने कहा वो लोग कजाकिस्तान और टर्की होते हुए गए, तो इसका मतलब वो इलीगल इमिग्रेंट्स थे। आपने सुधांशु त्रिवेदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना। अब हम आपको ये बता दें कि राहुल गांधी का भाषण सुनते वक्त शायद ही आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हो। जब वो अपने अमेरिका की कहानी सुना रहे थे तब आपके सामने एक तस्वीर आ रही होगी और उन सवालों को और उस तस्वीर को शायद सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला।
ऐसे में अब देखना यह है कि राहुल गांधी अपने अगली जनसभा में सुधांशु त्रिवेदी के सवालों का जवाब देते हैं या नहीं, या फिर से वह कोई नई कहानी लिखकर लाते हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी अपनी अगली जनसभा में सुधांशु त्रिवेदी के सवालों का जवाब देते हैं या नहीं, या फिर से वह कोई नई कहानी लिखकर लाते हैं हरियाणा की जनता को सुनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि क्या हरियाणा की जनता राहुल गांधी के इन कहानियों से पिघल के कांग्रेस को जिताएगी, या फिर भाजपा फिर से हरियाणा में सैनी का शासन लाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए।